डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर 2020 का राजनीति विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे 2020 के इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड में, और क्या इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो सकते हैं 2021 एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, कश्मीर के राजा ने भारत में विलय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। अनुच्छेद को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, या मौलिक अधिकार को। तीसरा क्वेश्चन है, किस कारण से लोग राष्ट्र को अपेक्षित सहयोग नहीं दे पाते। आर्थिक अवमानना के कारण, सांप्रदायिकता के कारण, निरक्षरता के कारण, या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो ये सभी आएंगे उपरोक्त में। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, मेरे हिसाब से सभी आने चाहिए। सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ हुई, ये कब हुई थी। ये 4 वर्ष आपके सामने हैं, ABC के ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही है। पांचवा है, सहकारिता का अर्थ आपको बताना है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, अकाली दल खालिस्तान राज्य का क्षेत्रीय दल है, किस राज्य का है ये आपको बताना है। उसके बाद में, भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद और खालिस्तान का विरोध किया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र सन कौन से में बना था, और संस्कृतियों के आदान प्रदान को खालिस्तान कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य, तो भूमिपुत्र का सिद्धांत भाषावाद से संबंधित है या नहीं, आपको सत्य असत्य बताना है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है, ये गलत है या सही बताना है। तीसरा है आपका, भारत 30 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। चौथा है, भूमंडलीकरण में पूरा विश्व बंट जाता है। और पांचवा जो क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण का आशय प्रतिबंधों का समाप्त करना है अथवा नहीं, मतलब आपको सही असत्य सत्य बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आसियान का, जो आसियान या एशियन बोलते हैं इसको, ASIAN ऐसे कुछ इंग्लिश में लिखा रहता है, तो का मुख्य कार्यालय जो कहाँ है वो बताना है। दूसरा है, चीन ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। और तीसरा है, किन देशों के मध्य PL 480 समझौता हुआ। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। पांचवा है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है आपस में, इनके जोड़ियाँ बनानी है सही सही, तो इनको देख लेना कौन सी जोड़ी किससे सूट करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है उस पार्ट की बात करते हैं। तो अ पार्ट में आपका छठा क्वेश्चन पूछा गया, भारत विभाजन के पश्चात कौन सा समुदाय विस्थापन का शिकार हुआ। ठीक है। अथवा में है, शरणार्थी समस्या के कोई दो परिणाम आपको लिखने हैं। सातवां क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत के दीवान का नाम क्या था वो बताना है। अथवा में है, स्वतंत्रता के समय हैदराबाद का निजाम कौन था। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा के 5 प्रमुख सदस्यों के नाम बताने हैं। अथवा में है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ ये बता दीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है ये बताना है, और एशियन का पूरा नाम आपको बताना है। इसके बाद में अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ 10वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगी है। मानचित्र का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अथवा में है, शिमला समझौता के 2 प्रावधान आपको बताने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, शिमला समझौता में कुछ भी पूछ सकता है। 11वां क्वेश्चन है, संविधान की एक लोकतांत्रिक राज्य में क्या आवश्यकता है। अथवा है, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तथा भारतीय नागरिकों के कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अथवा में है, प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखने हैं आपको। अथवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोई 3 कार्य यानी कि WHO के बताने हैं। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान को लिखना है। अथवा में, निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है ये बताना है, और निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली जो 2 बाधाएं हैं उनको बतानी है। 15वां क्वेश्चन है, नियोजन के कोई 4 उद्देश्य बताइए। अथवा में है, नीति आयोग की संगठन यानी कि संरचना आपको बताना है। कभी कभी पूछता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे अभी अगर PM मोदी हैं तो उनका नाम लिखना होगा, अगर नेक्स्ट टाइम कोई और बने तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ये नहीं कि कोई एक का नाम हमेशा रहता है, हमेशा नहीं रहेगा वो। जो प्रधानमंत्री बनेगा वही उसका अध्यक्ष हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा में है, निरक्षरता के कोई 4 कारण बताइए। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के कोई 4 कार्य बताइए। अथवा में है, सहकारी आंदोलन की कोई 4 विशेषताएं बताइए। आपके जो क्वेश्चंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें आ गए हैं उनको छोड़ करके आप सारे क्वेश्चंस करिएगा। और नेक्स्ट जो है, शीत युद्ध के कोई 4 कारण बताइए या लिखिए। अथवा में है, तनाव शैथिल्य की 4 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है।
उसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के 4 प्रमुख उद्देश्य बताने हैं, अथवा हमें सार्क के 4 प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। आपके जो 2018 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की जो लिंक है उसमें मिल जाएंगे। अच्छा, 20वां क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के मध्य मतभेद के 4 कारण लिखिए, अथवा में है भारत रूस संबंधों की विवेचना कीजिए। 21वां है, आर्थिक उदारीकरण के कोई 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए, अथवा में है आधुनिकीकरण की 4 विशेषताएं आपको बतानी हैं। 22वां है, कश्मीर समस्या पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, अथवा में है राज्य के पुनर्गठन की आवश्यकता और परिणाम लिखिए। 23वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ये कहाँ तक सफल हुए हैं, ये आपको बताना है। इसी के अथवा में आया हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया और इसके कार्य क्या हैं, ये आपको बताने हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका आ गया 24वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ बताते हुए उसके 4 कारण बताने हैं, अथवा में है नक्सलवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति व विकास को आपको समझाना है या लिखना है। 25वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये इस बार भी आने की संभावनाओं में है, जरूरी नहीं है, आपके 10th में भी आता है, ये 12th में भी आता है, तो किसी में भी रिपीट हो सकता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताते हुए भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम बात करें 26वां जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो इसमें पूछा गया भारतीय विदेश नीति की 5 विशेषताएं आपको बतानी है, अथवा है पंचशील के सिद्धांत को लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का। प्री बोर्ड पेपर्स आपके सभी विषय के डाले जा रहे हैं, इनको पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें, और बने रहिए इस चैनल के साथ ताकि हम आपकी भरपूर मदद कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।